वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें न संबंधित पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने न से पहले के जितने शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्दों को डन कर रखा है और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चैप्टर अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द की क्लास भी पूरी हो चुकी है। अगर आपने इनमें से कोई भी क्लास नहीं देखा है या फिर गलती से छूट गया तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इससे पहले एक सूचना यह है साथियों कि अगर आप आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक पर कोर्स को परचेज नहीं किया वो ज़रूर परचेज करेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। चलिए अब हम लोग अपने शब्दों को देखते हैं। देखिए, न संबंधित शब्दों में सबसे पहले शब्द दिया है नदी। काफ़ी महत्वपूर्ण है। नदी के पर्यायवाची शब्द अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नदी मतलब सरिता है, निर्झरिणी है, तरंगिणी हो गया, पयस्विनी, तरणी, स्रोत, स्रोतस्विनी, लहरी, आपगा, सरी, तरड़ी, तरंगवती, निम्नगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नगा, तरमाला, नदिया, तटिया, कल्लोलिनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्लोलिनी, फिर आगे तटिनी, कुलकंसा और सिंधुगामिनी, स्रोतस्विनी, शैवालिनी और वाहिनी और शैलजा, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से आगे नर दिया। नर का मतलब मनुष्य होता है, जैसे जन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मध्य, मनुज, लोक और व्यक्ति। देखिए नरक, नरक देखते हैं ना, जैसे यमलोक है, यमपुरी, यमालय, जहन्नुम, दोजक, ये तो होता है नरक। नमक की बात करें जैसे लवण, लोन, समरस, नून और नून, ये नमक के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नया का पर्यायवाची शब्द है नूतन, नवीन, नव्य, अभिनव, आधुनिक, नव, ताज़ा, अर्वाचीन और नवेला, ये किसके पर्यायवाची? ये है नया के। नक्षत्र की बात करें, तारा है, खद्योत, उडू, वृक्ष, सितारा और तारक। इसी प्रकार नंगा, नंगा का पर्यायवाची हो जाएगा निर्वस्त्र, दिगंबर, नग्न, खुला और अनावृत। देखिए दिगंबर आपने जैन धर्म में देखा होगा, श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय है। तो दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे तो ये पर्यायवाची में यहाँ पर शामिल है। देखिए नरम, नरम का पर्यायवाची होता है कोमल, मृदु, मुलायम, नाजुक, सुकुमार और मृदु। इसी तरीके से नरेंद्र, नरेंद्र का मतलब होता है राजा, जैसे राजा है, भूपति है, नरपति है, भूपाल, भूप, नरेश है ना, महिपाल, महिपाल भी राजा का पर्यायवाची होता है। ये महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। देखिए आगे है यहाँ पर नवल, नवल का पर्यायवाची अनोखा, विलक्षण, अजब, विचित्र और अद्भुत। नश्वर, नश्वर का मतलब जो नाश हो जाएगा, जो नष्ट होने वाला है, जैसे देखिए विनाशी, नाशवान, मरणशील, नाशाधीन और अनित्य। नष्ट का पर्यायवाची हो जाएगा बर्बाद, चौपट, बेकार, ध्वस्त और टूटा फूटा। नाज, नाज का मतलब होता है अदा, चौचला, नखरा, हाव भाव, बनाव या फिर श्रृंगार। देखिए नाजुक, नाजुक का मतलब क्या होता है? कोमल है, सुकुमार है, मृदुल, मसृण, मसृण काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मसृण विलोम में भी आता है, मसृण रुक्ष, आपने विलोम जरूर पढ़ा होगा, मसृण और रुक्ष, नहीं पढ़े तो आगे हो जाएगा, पढ़ लेंगे हम लोग। देखिए नाता का मतलब होता है रिश्ता, संबंध, नातेदारी, लगाव, वास्ता और रिश्तेदारी, ये नाता का पर्यायवाची शब्द होता है। इसी प्रकार देखिए नाम, नाम के महत्वपूर्ण पर्यायवाची क्या है? ख्याति हो गया, बड़ाई है, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, मशहूरी और शोहरत। शोहरत आपने सुना होगा कई बार शब्द। देखिए नारी का पर्यायवाची औरत, महिला, रमणी, स्त्री, वनिता, ललना और वामा। नाविक की बात करेंगे, नाविक के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द मल्लाह, पोतवाहक, पोतचालक, नौचालक, केवट, केवट महत्वपूर्ण, खिवैया, खेवटिया, खेवनहान, खेवैया, झीवर, तारक, धीवर, मांझी और सुकान, ये सब नाविक के पर्यायवाची होते हैं। देखिए नासवान, नासवान का मतलब क्षण भंगुर, जो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, क्षणिक, जो क्षण भर रहेगा, विनाशी, अस्थिर या फिर नश्वर। निंदा की बात करें तो निंदा के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है अपयश, अपवाद, बदनामी, बुराई, बदगोई और आलोचना। निकट, निकट के पर्यायवाची पास, समीप, करीब, आसन और निकटस्थ। देखिए इसी प्रकार और भी आगे शब्द दिए, जैसे निकेतन, निकेतन का मतलब घर होता है, जैसे मकान, आवास, घर, निलय, आलय।
निगम की बात करें, निकाय, संगठन, समिति, प्रतिष्ठान और संस्था। निजी, निजी का मतलब इससे प्राइवेट बोलते हैं ना, व्यक्तिगत है, खुद का है, स्वकीय, अपना, श्रेय। निडर, निडर का मतलब है निर्भय, दिलेर, निधड़क, निशंक, बेधड़क और बेखौफ। नित्य का पर्यायवाची शाश्वत, अमर, अविनाशी, अमर्त्य, अनश्वर, सदा, सनातन, सतत, सर्वदा, सदैव, अहर्निश। और इसके बाद प्रतिदिन और रोज। देखिए निरंतर का पर्यायवाची हो जाएगा बराबर, हमेशा, सदा और लगातार। नियति, नियति का मतलब है भाग्य, प्रारब्ध, विधि, भावी, दैव्य, होनी, किस्मत और किस्मत। देखिए ये यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए और आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द जैसे नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है काबू, वश, अंकुश और अधिकार। नियम का मतलब है कायदा, विधान, विधि, दस्तूर, उसूल, ढंग, तरीका और रीति। निरपेक्ष का मतलब होता है अलग, निष्पक्ष, बेलाग, तटस्थ और उदासीन। निरर्थक का पर्यायवाची होता है अर्थहीन, बेकार, बेनामी, बेमानी, बेमतलब और व्यर्थ। निराधार, आधारहीन, बेबुनियाद, जड़हीन, निर्मूल और आधार रहित। इसी तरीके से निराला है, निराला का मतलब है अनोखा, विलक्षण, अद्भुत, अनूठा, बेजोड़, अप्रतिम और अद्वितीय। निर्जीव, निर्जीव का मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, तो इसके लिए महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर देखिए दिए, जीवहीन, प्राणहीन, मृत, मुर्दा और निष्प्राण। निर्णय, निर्णय के पर्यायवाची शब्द है निश्चय, निष्कर्ष, फैसला और परिणाम। निर्दय का पर्यायवाची हो जाएगा दयाहीन, निर्मम, बेरहम, बेदर्द, निष्ठुर और क्रूर। निर्दोष, निर्दोष का मतलब जिसने अपराध नहीं किया है उसे निरपराधी, निरपराध कहते हैं। दोष रहित, बेकसूर, बेगुनाह और अदोष। निर्धन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, दरिद्र हो गया, अकिंचन है, कंगाल है, गरीब है। दीन भी इसे कहा जाता है, दीन में बड़ी की मात्रा रहेगी, दीन मतलब गरीब। निर्बल मतलब जिसके पास बल नहीं है, कमजोर है, इसे कृश, कृश का है, कमजोर, दुर्बल और शक्तिहीन। निमंत्रण का मतलब होता है बुलावा, आमंत्रण और न्योता। निर्मल मतलब शुद्ध, स्वच्छ और साफ। निर्वासन का मतलब होता है देश निकाला, निष्कासन, जलावतनी। निश्चय का मतलब है तय, निर्धारित, दृढ़, पक्का और निर्णित। निष्कलंक जो निर्दोष है, बेदाग है, बेऐब है, स्वच्छ और साफ। निष्ठा, निष्ठा का अर्थ हो जाएगा श्रद्धा, आस्था, विश्वास और यकीन। निष्पतित मतलब अंत, इति और समाप्ति। निस्तब्धता, देखिए ये हो जाएगा चुप, शांति, सन्नाटा, खामोशी, नीरवता। आगे दिया निसंदेह, निसंदेह का मतलब जिस पर कोई भी संदेह नहीं, जैसे जरूर, सचमुच, वाकई, बेशक, अवश्य, विलासक और वस्तुतः। आगे दिया नीचता, नीचता का मतलब हो जाएगा तुच्छता, अधमता, ओछापन, कमीनापन और क्षुद्रता। नुकसान का मतलब हो जाएगा क्षति, घाटा, हानि, घटती, हास्र, कमी और टोटा। देखिए टोटा, नफा, आपने पर्यायवाची ये विलोम में भी पढ़ा होगा, नफा का पर्यायवाची होता है टोटा। नफा मतलब फायदा और टोटा मतलब नुकसान। ये नुकीला का मतलब है कुटाग्र, पैना, सुचक्र, नोकदार और तिछड़ाग्र। नेता का मतलब हो जाएगा अग्रणी, मुखिया, अगुआ, सरदार, प्रधान, नायक और सरदार। आगे दिया नौका, नौका का मतलब नाव, तरड़ी, डोंगी, पतंग, जलयान, तरी, बेड़ा, वन वाहन, तरड़ी, नैया, कश्ती, द्रोणी, सफीना। ये सब महत्वपूर्ण शब्द हैं। नौबत का मतलब है दशा, अवस्था, स्थिति, परिस्थिति और हालत। न्यायाधीश का मतलब हो जाएगा न्यायाध्यक्ष, मुंसिफ, जज, निर्णायक और न्यायकर्ता। आगे देखिए यहाँ पर दिया न्यायालय, न्यायालय के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है अदालत, कचहरी, कोर्ट और मुंसिफी। न्यारा, न्यारा का मतलब है अनोखा, अजीब, विलक्षण, निराला, अद्भुत, विचित्र और विलक्षण। आगे दिया है न्यून, न्यून का मतलब देखिए क्या हो जाएगा अल्प है, कम, थोड़ा, जरा, नाकाफी, अपर्याप्त। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब है प्राकृतिक, स्वाभाविक और वास्तविक। आपने ये भी विलोम में पढ़ा होगा कृत्रिम, कृत्रिम का पर्यायवाची होता है नैसर्गिक। तो यहाँ से आप चीजों को जोड़ सकते हैं। तो साथियों ये न संबंधित शब्द, अब देखिए प से संबंधित जो शब्द है ना काफी अधिक दिए हुए हैं। अगर क्लास इसमें हम इसे आगे बढ़ाएंगे आज तो काफी ज्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी जिसमें आपको उबन होने लगेगा। तो छोटी सी क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। हाँ, क्लास समाप्त करने से पहले जरूरी सूचना यह है कि अगर आप RO या फिर UPPCS जैसे एग्जाम की कंप्लीट और सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।